बुध का गोचर इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है। कहीं कुछ जातकों के जीवन में कम्युनिकेशन के द्वारा वो अच्छा पद हासिल कर सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन में उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए मई का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के जीवन में ऊर्जा इस सप्ताह बनी रहेगी, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा देना बेहतर रहेगा। कामकाज में नई शुरुआत का आपको अवसर मिलेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना होगा। पारिवारिक संबंधों में गर्माहट रह सकती है, लेकिन संवाद सब सुलझा सकता है। पार्टनर के साथ किसी पुराने विवाद का समाधान भी संभव है। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में रचनात्मकता आएगी। आप एक विशेष जोश के साथ काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और रक्तचाप संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन गुड़ और मसूर की दाल का दान करना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि वाले इस सप्ताह कुछ धीमे लेकिन ठोस निर्णय लेने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। व्यापार या फिर निवेश संबंधित कोई पुरानी योजना गति पकड़ते हुए नजर आ रही है। इस समय भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है, लेकिन इसकी चाबी आपकी मेहनत और धैर्य में छिपी होगी। पुराने संपर्क फिर से काम में आ सकते हैं, विशेषकर जो लोग फाइनेंस और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह मध्यम रहने वाला है। गले, कंधे या फिर कमर से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है। पौष्टिक भोजन और मालिश आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मैरिज लाइफ में रिश्ते थोड़े ठंडे पड़ सकते हैं, लेकिन बातचीत और स्नेह के जरिए आप इसे सुलझा सकते हैं। प्रेम संबंधों में भरोसे की नींव को मजबूत आपको करना होगा, नहीं तो अविश्वास की दरारें आपके रिश्ते को तोड़ सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी जी को शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह मानसिक गतिविधियों से भरा रहेगा। नई योजनाएं, विचार और प्रस्ताव आपकी ओर दौड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इतना सब कुछ संभालना आपकी ऊर्जा को बिखरा सकता है। आपको इस सप्ताह सिलेक्टिव फोकस की जरूरत है, क्योंकि जो जरूरी है उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंधों में थोड़ी असमंजस की स्थिति हो सकती है। निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन में भागीदारी से आपका सुख बढ़ेगा। काम में शब्दों की शक्ति काम आएगी। जो आप बोलेंगे वो आपको मिलेगा। व्यापार में मार्केटिंग और नेटवर्किंग से आपको लाभ होगा। ऑफिस में किसी वरिष्ठ से मतभेद की संभावना नजर आ रही है, इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना होगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकावट चिंता का विषय बन सकती है। उपाय के तौर पर आपको बुधवार को गाय को हरी घास खिलानी चाहिए और गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह कुछ कामों को लेकर इमोशनली उथल पुथल ला रहा है। घर परिवार में किसी सदस्य की चिंता आपके मन को विचलित कर सकती है। साथ ही कुछ पुरानी यादें या बीते रिश्ते अचानक से आपके विचारों में लौट सकते हैं। खुद को केंद्र में रखना और आत्म देखभाल पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। दाम्पत्य जीवन में पुराने मुद्दों को भूलकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा और आपकी संवेदनशीलता आपको टीम का लीडर भी बना सकती है। आर्थिक मामलों में संयम जरूरी है और फिजूल के खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सोमवार को चंद्रमा को दूध और शक्कर मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह अपनी निर्णय क्षमता पर भरोसा रखना होगा। लीडर वही है जो सुनता है, इसलिए दूसरों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, केवल खुद को जताना नहीं चाहिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इसके लिए पहल आपको ही करनी होगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये सप्ताह अत्यंत फलदायी रहने वाला है। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह भी लेंगे। व्यापार में कोई पुराना निवेश आपको लाभ देगा। सरकारी कामों से जुड़े लोगों को उन्नति के योग मिल रहे हैं। हालांकि प्रेम जीवन थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण रह सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पुरानी बातें लौट लौट कर आ सकती हैं, इसलिए आपको खुलकर बात करनी होगी। उपाय के तौर पर आपको रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह चीजों को अच्छे से देखने और परखने वाला रहेगा। आप अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सफाई अभियान में खुद को आपको थकाना नहीं चाहिए। व्यापार में विस्तार के मौके मिलेंगे, लेकिन जोखिम से आपको बचना है। आर्थिक रूप से सप्ताह संतुलित है और कुछ स्थिर योजनाओं की शुरुआत आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नींद की गुणवत्ता भी सुधार होगा। खाने में आपको सात्विकता लाना है। लव रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन बहुत अधिक तर्क देने से आपको बचना है। उपाय के तौर पर आपको तुलसी के पौधे में जल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। तुला राशि के लिए ये सप्ताह कई अवसर ला रहा है।
आपके सामने कई रास्ते खुलेंगे, लेकिन बार बार सोचने से अवसर हाथ से फिसल सकते हैं। ये समय निर्णय लेने और उनके प्रति समर्पण दिखाने का है। करियर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, विशेष रूप से वो लोग जो किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा है। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन एक दूसरे की बात को सुनना भी जरूरी है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। व्यापार में साझेदारी लाभदायक रहेगी, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी जांच पड़ताल से ही आपको करनी होगी। पारिवारिक मामले में किसी बुजुर्ग की सलाह आपकी काम आएगी। छात्रों के लिए इस सप्ताह परिश्रम बनाए रखना जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को देवी दुर्गा को गुलाब चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह काम को लेकर थोड़ा सा सजग रहना होगा। आप अंदर से बदलाव भी इस सप्ताह महसूस करेंगे। रहस्यमय विचार और सपने आपको किसी गहरे सत्य की ओर ले जा सकते हैं। करियर में कुछ अचानक बदलाव हो सकता है। कोई बड़ी बात मन के अनुसार न होने पर आपको गुस्से से बचना है। व्यवसाय में खर्च अधिक हो सकते हैं, इसलिए बजट पर आपको ध्यान देना है। लव लाइफ में स्थिति सामान्य रहेगी। कोई गहरा संबंध आपके मन में पनप रहा है या फिर किसी पुराने रिश्ते का अंत भी हो सकता है। निर्णय आपको सोच समझ कर लेना है। इस सप्ताह भ्रमण यानी कि घूमने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। धनु राशि के लिए ये सप्ताह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा। आप कई दिशाओं में दौड़ सकते हैं, लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब एक दिशा आप चुनेंगे। ये सप्ताह आपकी दृष्टि, योजना और ईमानदारी की परीक्षा लेगा। रिश्तों में स्थिरता के लिए आपसी बातचीत करना आपके लिए जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में सच्चाई ही आधार है, ये आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो यात्रा या एक साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर किसी वरिष्ठ से अनबन हो सकती है, इसलिए व्यवहार में विनम्रता आपको लाना होगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ आपका संभव है। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कामकाज को देखते हुए आगे रहेगा। ये सप्ताह व्यस्त भी रहेगा, लेकिन साथ ही आपका मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। करियर में जो योजनाएं पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई थी, वो अब गति पकड़ती हुई नजर आ रही है। मेहनत का बोझ तो होगा, लेकिन साथ ही राहत भी आपको मिलेगी। पारिवारिक संबंधों में प्रेम बना रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रेम जीवन में आपको स्पष्टता लाना जरूरी है, नहीं तो छोटी बात विवाद बन सकती है। नौकरी कर रहे लोग प्रमोशन या जिम्मेदारियों में वृद्धि का सामना करेंगे। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह विचारों की उड़ान और रचनात्मकता लेकर आ रहा है। आप किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया पर काम शुरू कर सकते हैं। जो लोग कला, तकनीक, रिसर्च या अध्ययन से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी और लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को टीम से समर्थन मिलेगा, लेकिन खुद को साबित करना आपके लिए जरूरी है। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ अधिक संतुष्ट और खुलकर बात कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन आँखों पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन या फिर वस्तुओं का दान करना चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह भावनाओं और कल्पनाओं से भरा रहेगा। आपके विचार और कल्पनाशील शक्ति कुछ नया बनने की आपको भीतर से ऊर्जा देगी। ये समय अपने भीतर के जोश को बाहर लाने का रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। पैसे के मामले में सोच समझकर ही आपको कदम उठाना है। रिश्तों में गहराई आएगी, लेकिन अपने दिल की बात आपको साफ तरीके से कहनी होगी। अनुमान लगाने से गलतफहमी भी हो सकती है। विवाहित लोग साथी की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय औसत है। ये सप्ताह सलाह देता है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना है। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में केले चढ़ाने चाहिए और ओम नारायण नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।